मित्रों, जय श्री राम। पिछले जन्म में मंथरा कौन थी और क्यों भगवान श्री राम से घृणा करती थी? आखिर त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने अयोध्या के राजमहल में मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रकाश फैलाया, तब वह रहस्यमय दासी मंथरा कौन थी, किसकी अवतार थी और कैकेयी के कानों में विष घोलकर भगवान को वनवास की आग में क्यों झोंक दिया उसने? क्या था उसके पूर्व जन्म का रहस्य जो प्राचीन श्रापों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था? आखिर मंथरा राम से इतनी घृणा क्यों किया करती थी? मित्रों, आज हम इस वीडियो में रामायण के उन छुपे हुए पन्नों को खोलने जा रहे हैं जहां सत्य इतना चौंकाने वाला है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। मित्रों, यह कथा केवल मंथरा की नहीं बल्कि कर्म, श्राप और ईश्वरी लीला का वह रहस्य है जो हमें बताता है कि कैसे एक छोटी सी दासी ने समस्त राम कथा को मोड़ दिया था। मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल बावन महाराज द डिवोशनल डायरी में। रामायण का नाम लेते ही हमारे मन में एक दिव्य चित्र उभरता है, मर्यादा, त्याग, सत्य और धर्म का। रामायण को यदि केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसमें घटित हर घटना, हर निर्णय और हर पात्र की भूमिका किसी न किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। फिर यह कैसे संभव है कि राम के जीवन की सबसे निर्णायक घटना वनवास केवल मंथरा की कुटिल बुद्धि का परिणाम हो? देवताओं की योजना में हर पात्र को स्थान दिया गया था। रावण को अहंकार दिया गया था, कैकेयी को मोह, दशरथ को आसक्ति दी गई और मंथरा को वो बुद्धि दी गई जो घटनाओं को मोड़ सके। मित्रों, इस कथा का वर्णन तेलुगु भाषा के रामायण रंगनाथन रामायण से किया जा रहा है। मित्रों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे और प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। जैसे प्रहलाद महान विष्णु भक्त थे, वैसे ही उनका पुत्र भी महान विष्णु भक्त था। जब भक्त प्रहलाद अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने कुल परंपरा के अनुसार ही राज किया और राक्षस भी उन्हीं परंपराओं के साथ रहने लगे। अब राक्षस भी विष्णु को अपना आराध्य मानते थे और वहीं से भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने लगे थे। किंतु दैत्य होने के कारण वैष्णव बनने से उनके अंदर सद्गुण आ गए थे। अब चारों ओर धर्म का विस्तार हो रहा था, अधर्म का नाश हो रहा था। जब भक्त प्रहलाद बूढ़े हो गए तो उनका पुत्र विरोचन राजा बना। इसके लिए विरोचन प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जो भी याचक उनके पास आते थे उनकी याचनाओं को पूरा करते थे और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। महाराजा विरोचन इतने महान राजा थे कि उनके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी और एक दिन महाराज विरोचन दिग्विजय करने के लिए निकले। उन्होंने पृथ्वी लोक सहित पूरे स्वर्ग को जीत लिया और इंद्र को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग छिन जाने के बाद देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास आए और कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। तब भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, हे देवराज, एक धर्मपरायण राजा विरोचन है जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया है, बल्कि तुम जैसे शत्रु को हराकर तुम्हें जीवन दान दिया है। अब तुम ही बताओ देवराज, भला मैं उस धर्मपरायण राजा का वध कैसे कर सकता हूँ? वह बहुत धर्मपरायण, दानी और धर्मनिष्ठ राजा होने के साथ ही साथ मेरे भक्त प्रहलाद का पुत्र भी है। मैं उसके साथ कभी अनिष्ट नहीं कर सकता हूँ। अतः भगवान विष्णु ने इंद्र को इसका उपाय बताया। हे देवराज, राजा विरोचन सुबह के समय दान करते हैं और उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता। अगर तुम उनसे दान में स्वर्ग मांग लो तो वह तुम्हें अवश्य दे देंगे। इंद्र ने वैसा ही किया। वे प्रातः काल उठे और ब्राह्मण का वेश बनाकर विरोचन के द्वार पर पहुंचे और अलग जगा दिया। फिर इंद्र के मन में कपट की भावना आ गई।
उसने सोचा कि स्वर्ग तो दान में मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे पूछेगा कौन, मुझे पूजेगा कौन? यदि मैं स्वर्ग दान में लूंगा तो लोग उलाहना देंगे कि मुझे स्वर्ग दान में मिला है। अतः मैं स्वर्ग न मांगकर राजा की मृत्यु मांग लेता हूँ। यह सोचकर इंद्र ने राजा से पहले कहा कि आप दान देने से पहले संकल्प करें कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। राजा ने हंसते हुए संकल्प लिया और कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र ने कहा, आप मुझे अपना सिर दान में दे दीजिए। राजा विरोचन वचनबद्ध हुए थे, यानी संकल्प ले चुके थे। इस पर विरोचन ने कहा, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, किंतु फिर भी आप अपनी पहचान बताइए। तब इंद्र ने टाल मटोल किया। फिर विरोचन ने कहा, हे भगवान, यदि मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से पूजा की है और जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है तो ब्राह्मण बने व्यक्ति का असली चेहरा हमारे सामने आ जाए। उनके ऐसा कहते ही इंद्र डरा हुआ सहमा हुआ उसका चेहरा सामने आ गया। इस पर विरोचन हंस पड़े और बोले, इंद्र, तुम छल से मेरा शीश मांग रहे हो और तुम्हारे कारण मेरी मृत्यु हो रही है, किंतु तुम ज्यादा दिन तक राज्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी संतान तुम्हारे इस कपट का बदला अवश्य लेगी। ऐसा कहकर महाराज विरोचन ने अपनी गर्दन को अपने ही हाथों से काटकर इंद्र को दान में दे दिया। यह दृश्य देखकर महाराज विरोचन के दोनों पुत्र और पुत्री, जिसका नाम पुत्र का नाम बलि था और पुत्री का नाम विलोचना था, महाराजा बलि जो आगे चलकर महादानी बलि के नाम से जाने जाने लगे और जिनके घर में स्वयं प्रभु जनार्दन भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर उनसे दान में समस्त पृथ्वी मांग ली थी। दूसरी संतान विलोचना उनकी पुत्री थी। दोनों पुत्र और पुत्री रोते बिलखते हुए वहां आए। बालक बलि और बूढ़े भक्त प्रहलाद के प्रार्थना करने के बाद भी इंद्र ने विरोचन का सिर नहीं दिया, जिस कारण बिना सिर का ही उनका दाह संस्कार करना पड़ा। इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए और राजा बलि छोटे थे, बिना इंद्र को हराए पिता का सिर नहीं ला सकते थे। अतः बलि ने अपने पितामह का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और राजकुमारी विलोचना भी अस्त्र शस्त्र लेकर सुशोभित थी और उनसे सारी राक्षसी विद्या भी सीख रखी थी। स्वर्ग पर अचानक आक्रमण करके रास रंग में डूबे देवताओं को नागवाण की वर्षा करके बंदी बना लिया तथा भाई बलि ने पिता का सिर लेकर युद्ध को रोक दिया, लेकिन राजकुमारी ने इंद्र सहित अग्नि, वरुण और समस्त देवताओं को जीवित न छोड़ने पर अड़ गई। नागों के विष से सभी देवता चित्कार कर रहे थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा के लिए राजकुमारी से अनुनय विनय कर रही थी और अपने आप को उनकी माता मही यानी दादी होने की गुहार लगा रही थी। जब राजकुमारी विलोचना कोई भी बात नहीं मान रही थी, तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की आराधना करने लगी और भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और राजकुमारी से देवताओं को छोड़ देने के लिए आग्रह करने लगे। राजकुमारी विलोचना ने अपने विद्या के अभिमान में भगवान विष्णु का तिरस्कार कर दिया और भगवान विष्णु को दुर्वचन और कटु वचन बोलने लगी। तब भगवान विष्णु ने गरुण का आवाहन करते हुए कहा, इसके नागास्त्र को यहीं पर नष्ट कर दो। तब हजारों गरुण एक साथ प्रकट होकर एक एक करके सारे नागों को खा गए और देवताओं के प्राण बच गए, किंतु राजकुमारी विलोचना अपने पिता के साथ छल होने से क्रोधित थी। अतः वह गरुण सेना पर आक्रमण करने लगी और तलवार लेकर उनके पंख को काटने लगी। यह देखकर भगवान के वाहन गरुण क्रोधित होकर राजकुमारी पर सेना के साथ टूट पड़े। इतने सारे गरुण पक्षी और अकेली राजकुमारी गरुण से कैसे बचती? गरुण सेना के चोंच के प्रहार से विलोचना के शरीर का अंग भंग हो गया और उसकी आंखें घुसी और दांत टेढ़े मेढ़े अत्यंत भयानक से हो गए। सारे गरुण मिलकर राजकुमारी के पीठ को नोच डाले, जिसके कारण पीठ पर बहुत भयानक घाव हो गया, जो सूजकर एक कुबड़ की गठरी जैसा बन गया। इसी कारण से उसकी कमर झुक गई और उसका मुख
अब भयानक हो गया था। देवता और दैत्यों का युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता स्वर्ग पर विराजमान हो चुके थे और दानव पृथ्वी और पाताल दोनों लोकों के स्वामी बन चुके थे। राजकुमार बलि अब राजा बन चुके थे और भक्त प्रहलाद और गुरु द्रोणाचार्य की सहायता से राज्य का कार्य संभाल रहे थे। इधर राजकुमारी विलोचना का मुख मंडल कुरूप हो जाने के कारण लोग उसका उपहास करके उसका मजाक उड़ाते थे। इस दुख से दुखी होकर राजकुमारी दिन दोपहर शाम रात भगवान विष्णु को गालियां देने लगी और कालांतर में जब उसकी मृत्यु हो गई, किंतु मरते समय वह अपने कुबड़ और कुरूप स्वरूप को याद करते हुए मरी थी। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों, उपनिषदों और वेद में भी इसका वर्णन है कि मनुष्य के मरते समय उसकी स्मृति में जिस भी चीज की होती है उस प्रकार का उसका नया जन्म होता है। और यही कारण है कि राजकुमारी की स्मृति उसके टेढ़े मेढ़े दांत और कुबड़ में थी, अतः उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ। मित्र, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, जिस मनुष्य की मृत्यु के समय उसकी अंतिम सांस लेते हुए उसकी स्मृति जिस जगह होती है, यदि वह भगवान की स्मृति करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उसे अपने बच्चों में स्मृति होती है तो उसको मनुष्य का शरीर न मिलकर कुत्ते, बिल्ली और पशु का शरीर मिलता है। वैसे ही राजकुमारी विलोचना का शरीर भी नए रूप में प्रकट हुआ, जिसमें वही टेढ़े मेढ़े दांत और कुबड़ वाली रचना थी। वह उसी कमी के साथ जन्मी जो पिछले जन्म में मरते समय उसकी स्मृति में था। मित्रों, हम ये बता दें कि पिछले जन्म में उसने प्रतिदिन बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया था, इसलिए प्रभु ने उसको अपनी बाल लीला और समस्त सुख दिया, जो हजारों साल की तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त होता है। वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु से बैर भाव रखते हुए प्राण को त्याग चुकी थी और इस जन्म में भी वह विष्णु श्री राम से बैर रखती थी। लेकिन मित्रों, हम आपको यह भी बता दें कि 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब श्री राम वापस आते हैं तो वे सबसे पहले मंथरा से मिलते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण उन्हें वनवास मिला और रावण जैसे राक्षस का नाश हुआ। कंब रामायण में यह वर्णित है कि मंथरा को कारावास में डाल दिया जाता है, परंतु राम वनवास के बाद उसे वहां से मुक्त करवा देते हैं। कई विचारकों का यह मानना है कि कैकेयी और मंथरा का यह कार्य बुरा होते हुए भी समाज के हित में था, क्योंकि उन्हीं के कारण श्री राम वन जा पाए और अपने अवतार के वास्तविक कार्य को पूरा कर पाए। जब तक वे राजभवन में थे वे एक राजकुमार थे, किंतु वन जाने के बाद ही वे भगवान बने। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें।